नमस्कार दोस्तों, पीवी स्टडी एकेडमी में आप लोग को स्वागत है। तो आइए आज हम लोग कक्षा 10 के 2025-26 का नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज पहला दिन है और आप लोग को त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति इसलिए पढ़ाने जा रहे हैं ताकि आप लोगों को त्रिकोणमिति कई बार दोहराया जा सके, इसलिए त्रिकोणमिति से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला लेसन है एलसीएम है, कोई विशेष नहीं है, इसलिए हम पहला लेसन से नो शुरुआत करके आज हम त्रिकोणमिति से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए त्रिकोणमिति में हम सबसे पहले कुछ फार्मूला को सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात को देखेंगे। क्या देखेंगे? त्रिकोणमिति अनुपात देखेंगे। तो त्रिकोणमिति अनुपात में सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालें त्रिकोणमिति अनुपात। क्या डालेंगे? त्रिकोणमिति अनुपात। आप लोग इसको हेडिंग डाल लीजिए, त्रिकोणमिति अनुपात। अब त्रिकोणमिति अनुपात में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग जाने कुछ फार्मूला। हम लोग यह जाने कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। इसी का सेम हम उल्टा कर देंगे तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा। सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। यहाँ तक आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसको हमने सीख लिया है। यह एक दूसरे को क्या होता है? उल्टा होता है। अब आइए, अब हम लोग देखेंगे यह क्या होता है एक दूसरे के, यह क्या होता है? उल्टा होता है। अब आइए हम त्रिकोणमिति अनुपात को हम क्या करें, सीखें। इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात में देखेंगे एक फार्मूला होता है, यहीं पे लिख दे रहे हैं कि आपका होता है लाल बटा कक्का होता है। क्या होता है? लाल बटा कक्का होता है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो आइए, यह फार्मूला हम लोग इसको तो देख ही लिए, लाल बटा कक्का। अब ये लाल बटा कक्का है क्या? अब इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम त्रिभुज ले लें। क्या ले लें? त्रिभुज ले लें। एक समकोण त्रिभुज हमने यहाँ ले लिया। हमने क्या किया है? समकोण त्रिभुज ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी हमने क्या कर लिया है? यह जो मेरा कोण बी है वो 90 डिग्री का है। तो यदि हम कोण सी से देखेंगे, किससे देखेंगे? कोण सी। तो कोण सी में, कोण सी के सामने यह जो भुजा है
यह क्या करेगा, लंब का काम करेगा। किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। और कोण बी यानी कि 90 डिग्री के जो सामने वाला जो कोण रहता है, यह किसका काम करता है, यह कर्ण का काम करता है। किसका काम करता है, कर्ण का काम करता है। और जो BC रहता है, यह C से जो जुड़ा हुआ यह लाइन है, यानी कि यह जो A के सामने वाला कोण है, यह आधार का काम करता है। किसका काम करता है, आधार का काम करता है। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए, जब यह समझ में आ गया कि यह जो कोण C के सामने वाला लंब है और यह कोण A के सामने वाला क्या है, आधार है, यानी कि साइन A बराबर हो जाएगा, साइन A बराबर यह लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह लंब का काम करेगा, नहीं सॉरी, यह आधार काम करेगा। साइन A में क्या है, यह आधार है, क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। और यह मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लेकिन यही जब हम अभी कोण C के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, कोण C के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह मेरा क्या है, कोण C के बारे में जब हम बात करेंगे यहाँ पे कोण C, तो यह मेरा लंब है और यह मेरा क्या है, आधार है। तो अब देखिए, यह लाल बटा कक्का का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, जिससे आप लोगों को समझाने में हमको क्या होगा, सुविधाजनक लगेगा कि हाँ हमने मतलब बढ़िया से आप लोगों को इसको समझा दिया है। तो यह देखिए, हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक त्रिभुज ले लिया है, ये क्या कर लिया है, त्रिभुज ले लिया है। तो यहाँ पे हमने A B C, यह मेरा क्या है, 90 अंश का है, यह कोण क्या है, C है। तो अब देखिए, यहाँ पे हमने लिख दिया है लाल बटा कक्का। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे साइन C। तो साइन C बराबर क्या हो जाएगा, यह लंब का काम करेगा। किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। तो साइन C बराबर हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर दे रहे हैं, साइन C बराबर क्या हो जाएगा, AB, और कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, यानी AC हो गया। AB मेरा क्या है, लंब है, क्या है, लंब है, यानी कि यल है। और AC क्या है, कर्ण है, यानी कि K है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे हम देखें कॉस थीटा, थीटा नहीं हम C ले लें तो बेहतर समझ में आएगा। क्या ले लें, C ले लें, क्या ले लें, C ले लें। यहाँ पे कॉस C बराबर हम देखेंगे तो आधार, आधार इसका क्या है, यह है BC है, आधार क्या है, BC है, और कर्ण क्या है, AC है, क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। इसके बाद हम क्या कर लें, टेन थीटा लेना, टेन थीटा। तो लंब क्या हो जाएगा, AB लंब हो जाएगा, AB बटा आधार BC हो जाएगा। इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटा कर्ण लिख सकते हैं। और इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटा आधार लिख सकते हैं। यहाँ तक आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया हो। क्या है, आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ तक किसी को कहीं भी दिक्कत आता है तो वह हमसे पूछ सकता है कि सर यहाँ पे दिक्कत है, हम उसको पुनः दोबारा बता देंगे। अब सेम इसी का उल्टा, इससे पहले आप लोग को हम बता ही दिए हैं कि जब हम इसका उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, तो देखिए यह साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। यानी कि
कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो यानी कि यह कोसेक सी बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक सी बराबर हो जाएगा साइन का उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/लंब/कर्ण। अब यह ऊपर नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि इसका हो जाएगा कर्ण/लंब हो जाएगा। इसी तरह कास का उल्टा सेक हो जाएगा, तो सेक सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, यह कर्ण/आधार हो जाएगा। इसी तरह यह काट जो है यह टेन का उल्टा हो जाएगा, आधार/लंब हो जाएगा। आशा करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं भी आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि किसी को कहीं भी दिक्कत हुआ हो तो वह हमसे फिर दोबारा क्या कर सकता है, पूछ सकता है। यहाँ पे किसी को कहीं भी दिक्कत आता है तो वह कमेंट करके पूछ सकता है। अब हम देखेंगे एक रूल और है, उसको हम जान लें तब जाकर के अब हम सवाल के बारे में जानेंगे। अब देखिए एक रूल क्या कहता है कि यह कर्ण का स्क्वायर, यह समकोण त्रिभुज में बात कर रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यह बताइए हम स्क्वायर के उधर भेज दें, स्क्वायर को क्या करें, चलिए पहले स्क्वायर को न भेजें, स्क्वायर को हम लोग बाद में भेज देंगे। देखिए इससे अब क्या रूल बनता है। अभी यह बताइए, यह तो कर्ण बराबर हो गया, लेकिन हम लंब बराबर पूछ दें, किसके बराबर पूछ दें, लंब बराबर पूछ दें, तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यह कर्ण है तो कर्ण तो इधर हो रावे करेगा, कर्ण का स्क्वायर, या आधार इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यह देखिए लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसी तरह आधार बराबर हम बना सकते हैं, आधार का स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हैं, इधर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यानी कि लंब और आधार पूछेगा, लंब पूछेगा तो कर्ण में से आधार घटा देंगे स्क्वायर करके, और आधार पूछेगा तो लंब को स्क्वायर करके कर्ण के स्क्वायर में से घटा देंगे। यह बहुत ही आसान है। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे। आइए इसी से कुछ सवाल को लगाया जाएगा, और कोशिश कीजिएगा आप लोग ट्रिपलेट का नियम भी हम आप लोगों को बता देंगे, जिससे बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है तो उसमें आप लोग को ज़्यादा मेहनत न करना पड़े। तो सबसे तो पहला होता है, छोटा वाला होता है, आइए छोटा वाला होता है 3, 4, 5। यानी कि जो 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो देखिए यह 16 9 25 से भी हो जाएगा, यानी दोनों 25 25 आपस में बराबर है। यह पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहा है, यह पालन कर रहा है। अब आइए हम सवाल की तरफ देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है कि 10a बराबर 4/3, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यह उदाहरण नंबर उठाए, क्या उठाए हैं, उदाहरण नंबर 1 को हमने उठाया। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करें, एक हम त्रिभुज बना लें। क्या कराना है, समकोण त्रिभुज बना लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए बी सी हमने क्या कर लिया, त्रिभुज बना लिया। ए बी सी हमने क्या कर लिया है, त्रिभुज ले लिया है। अब देखिए ए बी सी त्रिभुज ले लिया है,
तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। तो लंब कितना है, 4 है, और आधार कितना है, 3 है। यह कण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कण पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि कण बराबर होता है अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। अब यह बताइए आधार कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, स्क्वायर आप लोग समझते ही हैं, यानी 3 गुणे 3 बराबर 9 हो गया, प्लस 4 गुणे 4 16 हो गया, बराबर अंडर रूट में 25 हो गया, 25 बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यह कण बराबर आपका क्या हो गया, 5 हो गया। यह कण बराबर कितना निकल के आ गया, 5 हो गया। अब हम निकालेंगे, अब हम साइन थीटा निकालें। क्या निकालें, साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है आपका, साइन ए बराबर लंब बटा कण हो जाएगा। तो लंब कितना दिया है, 4 दिया है, तो और कण कितना निकाले हैं, 5 निकाले हैं। यह एक हो गया। उसके बाद कॉस, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कण होता है। तो आधार कितना है, 3 है, और कण कितना है, 5। 10 दे ही दिया है। अब 10 के बाद अब हम साइन का उल्टा कोसेक करेंगे। तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, इस साइन का उल्टा कर देंगे, 5/4 हो जाएगा। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कास का उल्टा कर देंगे, कास ए का उल्टा कर देंगे, तो 5/3 हो जाएगा। और काट क्या हो जाएगा, 10 का उल्टा कर देंगे तो 10 यहाँ दिया है, तो 3/4 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि यह आप लोगों को समझ में आया होगा। यह क्या है, समझ में आप लोगों को आया होगा। पांचों का मान पूछ रहा था, पांचों का मान हमने क्या कर दिया, बता दिया है। यहाँ आप लोगों को कहीं भी कहीं से भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि कहीं से भी दिक्कत हुआ है तो आप लोग बताइए, उसको फिर से हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ पे भी जिसको कहीं भी दिक्कत है वो बेहिचक पूछ सकता है, कहीं पे भी किसी को दिक्कत नहीं आया होगा। अब देखिए, यह तो आप लोग को नियम बताए थे वो है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, यह उदाहरण नंबर 2 क्या कर रहा है, उदाहरण नंबर 2 त्रिभुज की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम 2 त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे, 2 त्रिभुज लेंगे, वो भी समकोण त्रिभुज लेंगे। एक त्रिभुज हमने ले लिया है, और एक दूसरा त्रिभुज हम क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज हम एक और त्रिभुज हम ले लेंगे। क्या करेंगे, 2 त्रिभुज हमने ले लिया। अब देखिए, दोनों त्रिभुज में हम बात करें, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे पी क्यू आर, नहीं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना दिया है, 1 मिनट, थोड़ा सा गलती हमने लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर दिया है, यह बना दिया है। तो इसके अनुसार हम लोग लेंगे, अपने आप नहीं लेंगे, यह हम लोग क्या करेंगे, इसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पे क्या कर दें, ए बी सी, यहाँ पे पी क्यू आर। हमको सिद्ध करना है, यह तो 90 अंश का है,
यह कितना है 90 अंश का है। यह हमको सिद्ध करना है कोण Q बराबर कोण B या कोण B बराबर कोण Q। तो इसमें हम क्या करें, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें लगाने के लिए एक बार त्रिभुज ACB में या ABC में ABC तथा PQR में, दोनों त्रिभुज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों त्रिभुज में हम देखेंगे। तो दोनों त्रिभुज में जब हम देखेंगे तो देखिए जो दोनों त्रिभुज है, अब हम सबसे पहले देखिए साइन B बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या है AC है और कर्ण क्या है AB है। अब हम साइन Q देखें, क्या देखें, साइन Q देखें। साइन Q, इसमें भी लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है PR है और कर्ण कितना है PQ। यहाँ तक किसी को कहीं दिक्कत नहीं आया होगा। अब देखिए यह जब दोनों बराबर है तो AC बटा AB बराबर PR बटा QR। अब देखिए AC बटा AB बराबर PR बटा PQ, यह R है। यह क्या है PR बटा PQ। यहाँ तक किसी को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। हम इतना बराबर के मान लें, क्या मान लें, इतना बराबर के मान लें, अपने तरफ हम क्या करें, इतना बराबर हम के मान लें। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से हमको मालूम है कि BC यानी कि BC आधार है, क्या है आपका आधार है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यह इधर जाएगा तो अंडर रूट बना देगा, यानी कि BC बराबर अंडर रूट में AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। अब हम क्या ले लें, सेम यही प्रोसेस हम QR में करेंगे। तो QR बराबर क्या हो जाएगा, QR बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में PQ, क्योंकि यह कर्ण है, माइनस PR हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम क्या करें, अब हम BC बटा QR कर, क्या कर लें, BC बटा QR करें। तब यहाँ पे BC का हम मान रख देंगे, जब BC का मान रखेंगे अंडर रूट में BC बराबर क्या है AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर।
यहाँ पे जब हमने के माना है, क्या माना है, के माना है, जो के कांस्टेंट है, तो यहाँ पे के का स्क्वायर कर दें, यहाँ पे भी हम क्या कर दें, के का स्क्वायर कर दें। देखिए आप लोग को हो सकता है कि यह समझ में न आया हो सही से, इसीलिए यहाँ पे के का कलर चेंज कर दे रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसमें चलिए गैप दे रहे हैं। के BC का मान क्या है, AB क्या है, AB का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर और AC का स्क्वायर बटा, हम क्या कर दें, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर अंडर रूट में कर दें। क्या करते हैं, अंडर रूट में कर दें। अब के स्क्वायर इसमें कॉमन लेंगे तो के अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ के हो जाएगा, के हो गया। और यह बताइए यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ हम AC बराबर PR लिख सकते हैं, AB बराबर PQ लिख सकते हैं। तो यह बताइए यहाँ पे PQ है तो इसके जगह पे, यहाँ पे AB है तो इसके जगह पे हम PQ लिख सकते हैं और इसके जगह पे PR लिख सकते हैं। तो यह समझिए यह मेरा दोनों कट जाएगा, यहाँ पे दोनों को हम सेम कर लें। AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बटा AB का स्क्वायर माइनस में AC का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यहाँ तक मेरा कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये इससे यह कट गया है। तब यह बताइए यहाँ पे BC बटा QR बराबर के आपका क्या है, कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हमने यह देख लिया कि यहाँ पे हमने देखा कि AB बटा कलर चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा AC बटा PR, हमने क्या देखा है, AC बटा PR बराबर AB बटा PQ बराबर BC बटा QR। अतः यह क्या है, जब पूरा एक दूसरे के बराबर है तो अतः लिख देंगे कोण B बराबर कोण Q। वैसे पेपर में आप लोग को आएगा नहीं ये सिद्ध करने के लिए, लेकिन आशा करता हूँ कि यह आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए एक बार फिर इसको हमने लगा लिया है, फिर हम इसको क्या करते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं। चलिए देखिए दोनों त्रिभुज में यह साइन B बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो इसमें देखिए मेरा लंब यह है AC है और कर्ण क्या है, AB है, लिख दिया। सेम वही चीज हमने साइन Q में किया, लंब बटा यानी PR यह लंब है और PQ क्या है, कर्ण। अब यह दोनों एक दूसरे के बराबर है तो इतना बराबर इतना, अब हमने इतना बराबर के मान लिया है, ठीक है ना। और उसके बाद हमने क्या कर दिया है, यह आधार दोनों का हमने क्या कर लिया, निकाल लिया और दोनों का मान रख करके हमने काट दिया है। और इससे सिद्ध होता है कि यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हैं, सर्गवांशम हैं, यानी कि यह सर्गवांशम कह लें चाहे समरूप कह लें, यह दूसरे के समरूप हैं। इसीलिए कोण B बराबर
कोण क्यू है आपका, यह सिद्ध हो गया। अब आइए अगला उदाहरण हम देखते हैं है कि नहीं। देखिए दे दिया है। उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है? उदाहरण नंबर 3 कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी समकोण है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना जो कह रहा है उसी के अनुसार चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, एक यहाँ पे हमने त्रिभुज बना लिया है। यहाँ पे ए बी सी, क्योंकि सी क्या है आपका समकोण है। ए बी यानी कि ए बी बराबर आपका क्या दे दिया है 29 दे दिया है। बी सी बराबर क्या दे दिया है 21 दे दिया है। अब कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करना है। क्या मान ज्ञात करना है? इसी का हमको मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए हमको जब इसका हम मान ज्ञात करेंगे तो अब इसको निकालेंगे, लंब को निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लंब निकालेंगे। यह आपका क्या हो गया? लंब हो गया। तो लंब बराबर हम क्या जानते हैं कि अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर, क्या जानते हैं? कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। तो बराबर हम लिख सकते हैं 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए यह चाहे तो आप 29 का वर्ग निकाल लीजिए, चाहे तो हम आप लोग इससे पहले पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? अंडर रूट में एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। क्योंकि गुणा करना हमने इसको आसान कर दिया है। क्या कर दिया है? आसान कर दिया, जिससे आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक कोष्टक में 29 प्लस 21 और दूसरे कोष्टक में 29 माइनस 21 कर देंगे बराबर, इसको क्या कर दें बराबर कर दें। तो 29 प्लस 21 30 20 50 गुणे यह 29 में से 21 जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब इसको हम तोड़ेंगे 50 को, तो 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसमें जोड़ा निकलता है। तो 3 4 के लिए 2 को 2 बाहर निकल जाएगा और 2 5 के लिए 1 5 बाहर निकल जाएगा बराबर 2 दूनी 4 4 5 20। इसका आंसर कितना आ गया? लंब आ गया 20। ठीक है, तो अब आप चाहे तो इसमें मान रख दीजिए। सबसे पहले एक तो इसका मान डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग 1 लिखेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग को यदि 4 से 5 नंबर में आएगा तो 1 नहीं लिखेंगे, इसको लगाएंगे। यदि बहुविकल्पी में आएगा तो आपको यहाँ पे आगे चल के एक नियम या 9 में पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसमें आप मान रख दीजिए। अब तीनों का हमने मान निकाल लिया। चलिए इसको तीनों पे हमने क्या कर लिया है? मान निकाल लिया है। तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर। कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है ये बताइए? कास थीटा का मान, कास थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कास थीटा बराबर आपका होगा कि लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो लंब कितना है? लंब आपका
20 है और कण कितना है 29 है, प्लस साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार, सॉरी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, यह आधार बटा हो जाएगा ना जी, यह काश है ना, हमने उल्टा कर दिया, यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि काश थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का से लाल बटा कक्का, तो काश थीटा बराबर होता है आधार बटा कण होता है, तो यह 21 बटा 29 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो प्लस, अब आप क्या करेंगे, यह लंब बटा कण हो जाएगा, तो लंब कितना है 20 है और कण कितना है 29 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर आपका कितना होता है, यह 441 होता है, ठीक है ना, बटा 441 होता है, बटा 29 का जब आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, इसका जब 29 का आप लोग स्क्वायर करेंगे तो आपका 841 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400 होगा बटा 841, अब 441 प्लस 400 यानी कि 841 बटा 841 बराबर 1 हो जाएगा, यह जो हम आप लोग को डायरेक्ट बता दिए, क्या किए हैं, इसका मान हमने आप लोगों को डायरेक्ट बता दिया है कि इसका मान चाहे तो यदि 1 नंबर में आता है तो डायरेक्ट इसका मान आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कहीं कोई पे भी गलत नहीं करेगा। अब इसको मिटा देते हैं, क्योंकि इसका मान हमने 20 निकाल लिया है, आप लोग को मालूम ही चल गया होगा, तो इसको हम क्या कर दें, मिटा दें, ताकि हम दूसरा क्या कर दें, दूसरा क्वेश्चन लगाने में आप लोगों को आसानी होगा। अब कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिए कास स्क्वायर थीटा यानी कि यही तो है, बस माइनस के तो 441 बटा 841 माइनस 400 बटा 841, अब नीचे तो दोनों सेम है तो 841 हो जाएगा और 441 में से 400 जाएगा तो सिर्फ 41 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो सबसे पहले हम क्या करें, एक हमने त्रिभुज बना ला, क्या बना ला, एक त्रिभुज बना ला, यहाँ पे हमने त्रिभुज बना लिया, यहाँ पे ABC, B मेरा क्या है समकोण है। अब देखिए B समकोण है, दिया है यदि टेन थीटा बराबर 1 है, क्या दे दिया है, टेन थीटा बराबर 1 है, तो कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि 2 साइन A इंटू कास A बराबर 1 होता है, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो मान के चलिए कि साइन थीटा बराबर टेन थीटा दिया है ना, सॉरी क्या दे दिया है, टेन थीटा दिया है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, तो
यहाँ पे 10a बनाया है ना, तो यहाँ पे हम a कर दें, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे a कर दीजिए, यहाँ पे c कर दीजिए, ठीक है ना, तब आप लोग को आराम रहेगा। तो 10a बराबर होता है आपका, हो जाएगा लंब बटा आधार हो जाएगा। तो लंब कितना है, 1 है, और आधार कितना है, 1 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 साइन ए, यानी कि 2 साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी 1 बटा कर्णी में 2 हो जाएगा, गुणे उसके बाद काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, 1 बटा कर्णी में 2 हो जाएगा। तो जब इसको हम करेंगे 2 गुणे 1 गुणे 1 बराबर कर्णी में 2 गुणे कर्णी में 2, कर्णी में 2 गुणे कर्णी में 2 2 होता है, तो 2 बटा 2 बराबर 1, यही सत्यापित करना था, आंसर हो गया। अब ये सोचेंगे कर्णी में 2 कहाँ से आया है, तो देखिए कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप दोनों के जगह पे 1 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यानी कि अंडर रूट में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, हम आप लोग को बताने के लिए तैयार हैं। अब देखिए पांचवा क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज पी ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, क्या है, पी समकोण है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना ही लेते हैं भाई। यहाँ पे हमने त्रिभुज बना लिया। देखिए पी क्या है आपका, समकोण है, तो यहाँ पे हमने पी कर दिया। क्या कर दिया है, पी कर दिया है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, ओ भाई ओ है, यहाँ पे हमने क्यू कर दिया है, ठीक है ना, क्या कर दिया है, क्यू कर दिया है। अब देखिए दिया है ओपी, ओपी यह 7 दे दिया है, क्या दे दिया है, 7 दे दिया है। कह रहा है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1, यानी कि ओ क्यू यदि यह आपका है यक्स है, तो यह यक्स प्लस 1, क्या है, यक्स प्लस 1 है, और यह आपका क्या है, 7, क्या है आपका 7। अब बताना है, अब देखिए इसका माइनस इतना करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इतना में से इतना को घटाएंगे तो यक्स से यक्स कट जाएगा, तो 1 बचेगा। अब आप लोग यदि एक ट्रिप रेट जानते होंगे कि 24 25 7, एक ट्रिप रेट होता है 7 24 25, तो यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और इसका मान 24 हो जाएगा। आप लोग डायरेक्ट नहीं जानेंगे, तो आइए हम निकाल के ही बताते हैं। तो अब हम इतना के स्क्वायर कर दें, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यक्स का स्क्वायर। अब इसको तोड़ दीजिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, बराबर 7 सतह 49, और प्लस यक्स का स्क्वायर। यक्स का स्क्वायर से यक्स का स्क्वायर क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब देखिए 2x बराबर आपका यह कितना हो जाएगा, 49, यह प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1।
तो 2x बराबर 48, तो x बराबर कितना हो गया 24 हो गया। तो यानी इसका मान देखिए निकल के 24 आया कि नहीं आया, इसीलिए लिखे। और इसका मान क्या है x + 1 है, तो यानी कि 24 + 1 बराबर 25 हो गया। यानी कि कर्ण 25 हो गया, आधार 24 हो गया, लंब मेरा क्या है 7। अब कह रहा है कि साइन क्यू और कास क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो 7 बटा, यहाँ पे लिख दीजिए, साइन क्यू बराबर 7 बटा 25 हो जाएगा। और कास क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कास क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो आधार 24 है और कर्ण क्या है 25 है। यही दोनों मान पूछ रहा था, यह दोनों मान हमने क्या कर दिया है, बता दिया है। देखिए कितना त्रिकोणमिति हुआ है। आप लोग झूठ मूठ में लोग कहते हैं कि त्रिकोणमिति बहुत यह है वह है भारी है। आप लोग को कहीं भारी लग रहा है, इतना आसान तो है। देखिए कितना आसान है। कहीं पे किसी को कोई दिक्कत आया है, यदि किसी को कहीं पे भी दिक्कत आया है तो हमसे बेहिचक पूछ सकता है, ताकि आप लोग को कहीं भी कोई भी दिक्कत न रहे। अब आइए आज एक सवाल लगाएंगे, इसके बाद नहीं तो आज रहने दीजिए, बस हम लोग आज एग्जाम्पल करेंगे। इसके बाद आप लोगों को जो भी कोई दिक्कत होगा तो वह जब इसका एक्सरसाइज कराया जाएगा तो उसमें लगभग में आप लोगों को एकदम तय हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जो लोग बैच को परचेज करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं पीबी स्टडी एकेडमी, और बैच को ले सकते हैं मात्र 199 रुपये में।